देश की बहस में आज हम सवाल लगातार अपने दर्शकों से भी पूछ रहे हैं और हम अपने मेहमानों से भी पूछ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा जो है वो देश की छवि से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया है, अशोक गहलोत साहब ने, कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल है, वो भी तब जब अमृत महोत्सव के लिए चर्चा हो रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद थे। चुनावी मौसम में यह बयान बहुत दूर तक जाएगा, इस पर राजनीति भी होगी, लेकिन क्या देश की छवि से समझौता कर राजनीति करना सही है? इसी मुद्दे पर लगातार बात कर रहे हैं हम। दिलीप शर्मा हमारे एक दर्शक मुंबई से जुड़ चुके हैं। दिलीप, हेलो। न्यूज नेशन के दर्शकों को नमस्कार। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी डिबेट देख रहा था और मैं न्यूज नेशन हमेशा देखता हूँ। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने 2017 में एक आंकड़ा दिया था जिसमें 822 दंगे हुए थे। उसमें सबसे ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। और अगर आज हम देखने के लिए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में अभी एक हमारे महाशय बैठे हुए थे, त्रिपाठी जी, वो शायद सरकार के सलाहकार हैं, और बीजेपी के सारे प्रवक्ता इतनी आसानी से कह देते हैं कि देश में कुछ नहीं है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने किया और बाकी सरकारों ने गलत किया, इसलिए तो आपको चुने। तो आप भी अगर वही करेंगे तो आप और कांग्रेस में फर्क क्या है? अगर आप भी वही राजनीति करना चाहते हैं जो कांग्रेस ने किया है, बाकी जो और पार्टियां करनी है, तो आप यानी आपकी नजर में दंगे अभी भी हो रहे हैं, देश में शांति नहीं है। ठीक है मिश्रा साहब, मैं इसका जवाब लूंगी त्रिपाठी साहब से, लेकिन एहतशाम साहब जरा आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपसे तकनीकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था। चुनाव से ठीक पहले 7 साल हो गए मोदी सरकार को टेन्योर में आए हुए, योगी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो अब चुनाव से ठीक पहले ये देश के माहौल में तनाव नजर आना, हिंसा नजर आना, क्या कुछ इंटरनेशनल मैसेज भेजेगा हमारे देश के लिए? ठीक है, हम पार्टी अलग पसंद कर सकते हैं, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन तिरंगा तो सबका एक है ना साहब। एहतशाम हाशमी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, तिरंगा सबका एक है और हम सब तिरंगे की रिस्पेक्ट करते हैं और भारत हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसी खूबसूरत मुल्क की छवि खराब करने का काम जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे ज्यादा करते हैं, जैसा कि उन्होंने पंजाब से लौट के किया। पंजाब में वो जब पंजाब से लौटे तब उन्होंने कहा कि अपने सीएम को बोलना कि मैं वापस जिंदा बच के आ गया। ये कितना, इस बयान को आप क्या कहेंगे बताइए? आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, हम सब बहुत इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन आप बताइए क्या प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए था? और जब प्रधानमंत्री देश का इस तरह का बयान देगा तो क्या सीएम साहब जो हैं उनका भी सोचना लाजिम नहीं है क्या कि इंटरनल सिक्योरिटी पे हमको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप हिंदुस्तान के तिरंगे की बात करती हैं, उसी तिरंगे को हमारी हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाएं भी बहुत प्यार करती हैं, और जब उनकी नीलामी चुल्ली और बुल्ली बाई ऐप पे की गई तब प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश थे? बताइए। उठा रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने वो बयान नहीं देखा जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, गलत हुआ है, आपकी सुरक्षा के साथ खेल हुआ, खिलवाड़ हुआ। मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि इनको इस बात का शर्म नहीं आती कि आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर 10 किलोमीटर है, जहां पर पाकिस्तान हमारा दुश्मन बैठा है, वहां पर आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करते हैं, इतनी बड़ी साजिश रचते हैं, और किसके इशारे पर रचते हैं देखिए सबको पता है। और उसके बाद आप ये दलील देते हैं कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, प्रधानमंत्री ने ये रिएक्ट कर दिया। अभी मैं आपके दर्शक को भी सुनना था, मिश्रा जी को, किसके इशारे पे रची बताइए आप? लगता है आप बताइए जरा। मुझे लगता है बहुत साल से आप बताइए ना किसके इशारे पे रची? उत्तर प्रदेश। आप बताइए किसके इशारे पे रची? वो तो सबको पता है। आप बताइए किसके इशारे पे रची? पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत है क्या? पंजाब की चीफ मिनिस्टर की हैसियत है इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर सके? पंजाब की चीफ मिनिस्टर की हैसियत है क्या? पंजाब के चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? पंजाब के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जिन्होंने बताया उनकी साजिश है। पंजाब के चन्नी साहब को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उनकी साजिश है। ये मोदी जी से नफरत की इंतहा है। कभी उनको मौत का सौदागर कहते हो, कभी उनको अपमानित कहते हो, कभी उनको गालियां देते हो और कभी उनको मरवाने का प्रयास करते हो। ये इंतहा है, उनसे नफरत की इंतहा है और पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने थूका है, कांग्रेस पार्टी पर थूका है। क्या आप प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ मजाक करते हैं? आप प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है, और उसके बाद ये आप भद्दी दलील लेकर आते हैं। आप ये शर्मनाक दलील लेकर आते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा,
प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची गई, प्रधानमंत्री पर जान से हमले की साजिश रची गई, आपको उस पर शर्म नहीं आती? कांग्रेस पार्टी ने जो घटिया पाकिस्तान, जिन्ना, अरे धारा 370 वाले रिश्तेदार हो तुम लोग, धारा 370। ठीक है सापरा साहब, आपको 7 साल में देश में तनाव का माहौल नजर नहीं आया, 370 पर रोते हो, हिंसा नजर नहीं आई। धारा 370 अब आप लोग चुनाव से पहले आप सब लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये राजनीति नहीं तो चिंता तो कतई नहीं है। ठीक है सापरा साहब, धारा 370 पर क्यों रोते हो? मैं आपके बीच में धारा 370 चली गई, क्यों रोते हो? पाकिस्तान के रिश्तेदार नहीं हो क्या? आपने पाकिस्तान भी रोता है, आप भी रोते हो, सुन लीजिए ना, सुनने का धैर्य रखिए। 1 मिनट शलभ जी, जरा सापरा साहब जवाब देंगे। शलगमणि बेटा, सुनने का धैर्य रखिए। देखिए आपने क्या कहा कि 10 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय को रोका गया। आप मुझे ये बताइए कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री की रैली थी वो मात्र 2 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, क्यों एसपीजी ने प्रधानमंत्री को वहां पर इजाजत दी रैली करने की? अगर ड्रोन 10 किलोमीटर तक आ सकता था तो 2 किलोमीटर पर पहले गिरता था। तो ये सारी बातें, ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए। आपकी 70,000 कुर्सियों की जगह 700 कुर्सियां खाली भरी हुई थी, बाकी की कुर्सियां खाली थी। तो ये जो आप कहते हो ना कि जनता ने देखा, हाँ जनता ने आपकी खाली कुर्सियां देखी। आपने कहा कांग्रेस पर थूकती है, तो शलभमणि जी से भी और सापरा साहब से भी मैं ये गुजारिश करूंगी कि आज के मुद्दे पर अगर हम लोग रहे, प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलता है, ये भी सुन लीजिए। तो आप जो शब्द वापरते हैं ना किसी के लिए, जब एक उंगली किसी पर करते हैं तो 3 उंगली आप पर भी आती है। तो प्रधानमंत्री ने ये विक्टिम कार्ड खेला, प्रधानमंत्री दिखाना चाहते थे कि मैं बेचारा हूं, प्रधानमंत्री खाली युवराज को भागना पड़ा। इन्हीं कुकर्मों के चलते राहुल गांधी को वायनाड भागना पड़ा। इन्हीं कुकर्मों के चलते राहुल गांधी वायनाड भागे। अब वायनाड से इस्लामाबाद जाने की बारी है, अब वायनाड की जनता भी भगाएगी। राहुल गांधी चुनाव हार के गए थे, जमानत जब्त करा कर गए थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने जमानत जब्त कराई है, और इस बार रायबरेली भी हारेंगे। आपने जो कुकर्म किया है, आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, आपने प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ मजाक किया। आपको जरा चर्चा में शामिल करती हूँ, जरा मुझे बता दीजिए कि राष्ट्रद्रोह के मामले हो या फिर दंगे हो, ये तमाम मामले जो हैं ये मनमोहन सरकार में भी थे और ये मोदी सरकार में भी हैं। आंकड़ों में कोई अगर दंगों के आंकड़ों में 1 में पीछे है तो कोई राजद्रोह के मामलों में 1 आगे है। तो अगर देखा जाए तो दोनों बराबर बराबर ठहरते हैं। तो ऐसे में ये एक सिलेक्टिव अप्रोच से कह देना कि देश में तनाव का माहौल है, देश में डर का माहौल है, देश में हिंसा का माहौल है। आप भी जानते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किस तरह से ये तमाम चीजें एक परसेप्शन खराब करने के लिए देश का इस्तेमाल होती हैं जी, या नहीं होती हैं। आप भी जानते हैं कि कई बार जानबूझ के हम देखते हैं डबल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मीडिया के कि हिंदुस्तान के लिए अलग होते हैं, अपने देश के लिए अलग हो जाते हैं, चाहे वो कोरोना से हुई मौतें क्यों ना हो। मैं देखिए, मैं आई एग्री, जो आप कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपके आंकड़े भी ठीक हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बड़ा क्लियर और स्ट्रेट बोलने वाला आदमी हूं। देखिए फर्क को समझिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम भी लड़ते हैं, हम लेफ्ट से हैं, हम उनके प्राइवेटाइजेशन की नीति के भी खिलाफ थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम ये मानते हैं कि कांग्रेस इज कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्युलरिज्म ऑफ दिस कंट्री। लेकिन हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के हिंदू एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए उसका पॉलिटिकल माउथपीस है, उसकी वजह से हिंदू मुसलमान का जो बाइफर्केशन हुआ है पिछले 7 साल के अंदर, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जो दंगे, जो मॉब लिंचिंग्स अब हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैंड है, कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थन देती है इस तरह की एक्टिविटीज को, जिससे वोट्स पोलराइज हो, माइनॉरिटीज का एक सेकेंडरी बिल्स को देखिए, शुभम, लव जिहाद, सीए, दंगे तब भी होते थे, दंगे अब भी हो रहे हैं, लेकिन अब के दंगे सरकार के प्रायोजित दंगे हैं। शुभम, आपको 370 में भी हिंदू मुसलमान दिखता है क्या? बिल्कुल। ठीक है, एक सेकंड में आपके पास आऊंगी तुली साहब। चलूंगा पिनास जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं कई बार इस डिबेट पर हिंदू 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 राष्ट्र सुन चुका हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए विवेक जी, सांस्कृतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक की जितनी भी धरती है वो हिंदू राष्ट्र है। भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है। इस बात से अगर आपको दर्द है दिल में तो आप दिल में दबाए रखिए उस दर्द को। अगर अफ्रीका में पैदा होने वाला एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट हो सकता है तो यहाँ सब हिंदू हैं, आप भी हैं, आपको इस बात से नफरत हो सकती है। अब दंगों पर आप बोल दीजिए, अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस वाज कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड क्यों जोड़ा गया? ब्रो रुक जाओ ना थोड़ा, आपकी पार्टी को ये प्रॉब्लम है कि इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। वो कांग्रेस जो दंगे करवाती है, वो कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करती है, वो कांग्रेस जो प्रीएम्बल बदलती है, वो कांग्रेस जो सब कुछ करती है, वो इन
हमको शानदार लगती है। और आप कहां थे? ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ थे जब वो प्राइवेटाइजेशन की नीति पे थे। कांग्रेस का क्यों विरोध नहीं किया आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया? मेरा मानना है आज देश में परम शांति है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ लोगों में विदेशी एजेंडा चलाने के लिए एक अलग टाइप की कौतूहल है, एक अलग टाइप का डिस्टर्बेंस है, और उनके खिलाफ मैं कहता हूं राजद्रोह 74 छोड़िए, अगर 74 भी लगाने पड़े देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो सरकार को देशद्रोह लगाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। ये देशद्रोह जो है सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाया है। अगर देश के खिलाफ कोई बोलता है, चाहे मैं हूं, चाहे विवेक हो, चाहे पैनल पे बैठा कोई भी व्यक्ति हो और किसी की भी सरकार हो, अगर देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सिर्फ बोलने का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नरेंद्र मोदी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपको नहीं पता विवेक जी तो प्लीज पढ़ के आइए। देश को गाली दोगे, राजद्रोह लगना चाहिए, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, लगना चाहिए। क्यों डरते रहते हो भाई? फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म भी होगा। चलिए ठीक है, ठीक है। तुली साहब जरा एक बात बता दीजिए। तुली साहब वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, देश स्वतंत्र है और उनको अगर लगता है कि देश में हिंसा और तनाव है, और उनकी नजर में तनाव वो बॉर्डर वाला भी हो सकता है, उनकी नजर में तनाव जो है वो लिंचिंग वाला भी हो सकता है, उनकी नजर में तनाव जो है किसी धर्म विशेष के साथ अन्याय भी हो सकता है, तो ये उनकी राय है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें देश की छवि कहां से खराब हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें यदि वो घर पे बैठ करके बात करें, अपने यहाँ पर सब ठीक कर ले, उस पर बात करें, ऐसे एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसे मंच पर बात करना जिसका जो टेलीकास्ट है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, तो आपके घर में भी अगर कुछ समस्या रहती है तो आप पब्लिकली जाकर के उस पर डिस्कशन करते हैं क्या? आप बाहर जाकर के, और इतने सारे मंच है वहां बात करिए ना, और पहले अपना घर सुधारिए। आप अपना घर सुधारेंगे नहीं, अपना घर देखेंगे नहीं, और उसी को एक्स्ट्रापोलेट करते रहेंगे। जिस एक बड़े अभिनेता ने ये कहा था कि उनकी पत्नी को देश में डर लगता है, उन्होंने देश तो नहीं छोड़ा परंतु उन्होंने वो पत्नी छोड़ दी। तो ऐसा ही कहीं कुछ इनके साथ होता होगा, अशोक गहलोत जी के साथ, ये ध्यान रखें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव के माहौल के कारण से मंच सही चुनते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेलीकास्ट जा रहा था, देश का अगर कोई मसला भी था तो मंच तो कम से कम सोच समझ कर चुनते। अगर देश से प्यार था, देश की छवि से प्यार था कांग्रेस के नेता को, अशोक गहलोत जी को और आपको। देखिए पेनाज जी, आजकल हर चीज जो है वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर चली जाती है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके जो आठ भाजपा के एमएलए उत्तर प्रदेश के और 2 मंत्री जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, जो दलित है और जो पिछड़ी जाति के हैं, जिन्होंने ये कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर न्याय नहीं मिला, हमें डर लगता था, क्या वो चीजें इंटरनेशनल नहीं गई है, क्या वो इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं गई है, तो इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना मात्र अशोक गहलोत नहीं कर रहे। चलो मणि जी, छात्रा साहब कह रहे हैं जब घर में गलत होगा तो दुनिया को पता तो चलेगा ही, गलत कर ही क्यों रहे हैं? ठीक है छात्रा साहब, जवाब ले लूं त्रिपाठी जी से। इसका उत्तर दे दीजिए, अशोक गहलोत जी का तो बाद में उत्तर ले लेंगे। वो कह रहे हैं कि आप अगर घर में गलत होगा तो दुनिया को पता चलेगा, बार बार इसे देश प्रेम से क्यों जोड़ रहे हैं खामी को? राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित है, इस दोनों ठीक है, एक सेकंड त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, बीजेपी की तरफ से वो मौजूद है। तुली साहब एक सेकंड, कि उनके एक सेकंड छात्रा साहब, जवाब तो ले लूं, उनकी भी सुन लूं या नहीं? एक मिनट, उनकी भी सुन लूं साहब, आपने आरोप लगा दिए, त्रिपाठी साहब जवाब दे दें। देखिए पिनाजी, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी में जब इटली का डीएनए घुस जाता है तो आप उससे वफादारी की और राष्ट्रभक्ति की नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी गद्दार पार्टी है, ये देश का बच्चा जान रहा है कि ये गद्दार लोग हैं। धारा 370 के मसले पर ये क्या बोलते रहे, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे, सर्जिकल स्ट्राइक पे ये पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे, आज ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं। कल को भगवान न करे ऐसी स्थिति आएगी तो आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं, ये देश। चलिए ठीक है, तो बार बार क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ऐसा मौका देना जो देश की छवि खराब करे, क्या ये सही है? क्या हिंसा का माहौल बताकर कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है? जब ये सवाल हमने जनता से पूछा तो 85% लोगों का मानना था हाँ, और 15% का नहीं। हमने आपके सामने सभी पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषकों से ये सवाल पूछा, आपने सबको सुना। ये थी देश की बहस आपके लिए।